रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में बोकारो अभी हॉट बना हुआ है। हॉट इस कदर बना हुआ है कि 2 विधायक ही आमने सामने हो गए। जी हां, टाइगर जयराम महतो और बोकारो की विधायक श्वेता सिंह आमने सामने हो गए। वजह क्या था? जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुवार को बीएसएल में विस्थापितों के ऊपर लाठीचार्ज होती है। पुलिसिया लाठीचार्ज में प्रेम कुमार महतो नामक एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद आज अहले सुबह से ही बोकारो बंद का ऐलान किया गया था और इसके बाद आगजनी हुई, बस में आग लगाया गया, मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया गया। यानी पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बोकारो में देखने को मिला। और इसी बीच टाइगर जयराम महतो की एंट्री बोकारो में होती है और उसके बाद श्वेता सिंह के समर्थकों ने उनका विरोध कर दिया। जयराम महतो के गाड़ी का नेम प्लेट तोड़ दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर श्वेता सिंह ने कहा कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र उनका है, यहां पर उनका क्या काम है। बहरहाल ये सारे राजनीतिक बातें होती रहेंगी, लेकिन दोस्तों जरूरी चीज ये है कि बोकारो स्टील प्लांट के बीएसएल के निर्माण को अब जो है आप अगर देखेंगे तो लगभग जो है 70 साल के करीबन होने को चला है और विस्थापन का मुद्दा अब तक भी बदस्तूर जारी है। गुरुवार को भी विस्थापित मोर्चा के द्वारा नियुक्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, गेट जाम किया जा रहा था, बीएसएल का गेट जाम किया जा रहा था। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है, दोनों तरफ से लाठी डंडे चलते हैं, पुलिस पर भी अटैक होता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच पुलिस के लाठीचार्ज से एक युवक घायल होता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है और इसके बाद मामला तूल पकड़ना शुरू हो जाता है। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह वहां जाती हैं। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह लगातार इस मामले को लेकर के बीएसएल प्रबंधन से बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन उनको भी गेट पर रोक दिया जाता है। प्रबंधन के लोग उनसे मिलने तक नहीं आते हैं। संग्राम सिंह जो है मजदूर नेता है, वो भी वहां पर हंगामा मचाते हैं, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आता है। पहले हम आपको दिखाते हैं वहां का दृश्य। क्या दृश्य था वहां का, आप देख लें और खुद अंदाजा लगाएंगे किस कदर जो है सो बोकारो में जो घटनाक्रम हुआ वो किस कदर, आप देखिए कितना दर्दनाक घटना है। कैसे एक युवक की मौत हो जाती है प्रेम कुमार महतो की। पहले आप उसको देख लीजिए। और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जब टाइगर जयराम महतो वहां पहुंचते हैं तब श्वेता सिंह के समर्थक उनका विरोध करते हैं और वो विरोध किस कदर होता है ये भी आप देख लीजिए।
तो भी आपने देखा कि जब जयराम महतो आते हैं तो श्वेता सिंह के समर्थक उनका विरोध करते हैं, दोनों ही समर्थकों के बीच झड़प भी होती है, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, नेम प्लेट जो जयराम महतो का था वो उखाड़ दिया जाता है। अब मामला क्या बनता है वो देखिए। अब यहां से शुरू होती है राजनीति, विस्थापित के नेता हम, विस्थापित के नेता हम। और इस नेतागिरी में देख सुनिए पहले जयराम महतो ने क्या आरोप लगाया श्वेता सिंह पर, श्वेता सिंह क्या जवाब देती हैं, और इसके बाद उमाकांत रजक जो विधायक है चंदन कियारी के, वो क्या कहते हैं। और मैं श्वेता मैडम को एक पत्र भी लिखूंगा। मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तो एसपी महोदय को लिखूंगा ही उनके समर्थकों पर, लेकिन श्वेता मैडम को भी लिखूंगा कि श्वेता मैडम, अगर ढोलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर ब्रंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं। कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं, तो श्वेता मैडम, क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। क्या आप बात करती हैं मैडम? आप एक स्त्री थी इसीलिए मौन रहें, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहें। बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं आप एक महिला हो के विधायक हो के इस प्रकार आई। पहले तो विरोध किया, हमने आपसे पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या बात है, आपने पहला लाइन यही कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ सकते, हद है भाई। कल को मैं पूछ रहा हूं, बोकारो के ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद, अगर कल को योगेंद्र प्रसाद आ गए उस धरने में, उस बंदी में, या फिर बीजीएच अगर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, या फिर उस गेट में जहां विस्थापित धरने पर बैठे हैं, तो क्या विधायक मैडम आप योगेंद्र प्रसाद जी का विरोध कर पाएंगे? या कल को ढोलू महतो चूंकि सांसद हैं, अगर ढोलू महतो जी पहुंच गए, क्या आपके समर्थकों में, आप में वो कुव्वत है कि आप उनका नंबर प्लेट उखाड़ देंगे? बड़ा दुर्भाग्य लगा मैडम, बड़ा दुर्भाग्य। आप क्या बयान दे रही हैं कि कोई माहौल खराब करे। तो मैं देखता हूं अगर कल को ढोलू महतो जी जाते हैं, ब्रंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सट्टी की बात होगा। और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठिका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम, अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है? चलिए, नाम लेने में अचरज का है, सुने आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है, तो आप में मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। चलिए, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़ाई विस्थापितों की है, लड़ाई विस्थापितों की है। बाकी हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता आपको मर्यादित रूप में उत्तर दे देंगे। आपको गांव जाना है, गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपको उत्तर दे देंगे, नियमता देंगे। लेकिन आपका ये जो बयान, ये भर्सन कि बोकारो मेरा है, बोकारो विधानसभा मेरा है, वही तो हम देख रहे हैं। अगर कल योगेंद्र प्रसाद, चूंकि वो तो गोमिया के विधायक हैं, आपके हिसाब से गोमिया के विधायक हैं, अगर वो कल चले जाते हैं माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब किताब के समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये भी हम देखेंगे। ढोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर ब्रंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे,
झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग थे धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे। निकल गया तो फिर दिक्कत होगा। हम तो टाइम दे दिए ना, 10 मिनट में बोलो, एक्सपेक्टेशन टाइम नहीं दी। अरे अप्रेंटिस संघ के जो लोग हैं वो लोग बैठे हुए थे आंदोलन के लिए, और ये तो हमारा हमेशा से रहा है कि जब हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम लोग बैठते ही हैं। हर बार बैठे हैं, 20-20, 25-25 दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं। और आज भी जो बैठे ये लोग, तो हमारे ज्ञान में था, ये हमको बता करके ही हुआ था सब कुछ, हम लोग सबको जान रहे थे। तो ठीक है, आंदोलन कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अभी शाम को अचानक ही ये लोग लाठीचार्ज कर दिए हैं और एक बच्चे की जान भी चली गई है, सुनने में आया है। जान भी चली गई, अभी तक हम कंफर्म कैसे कहें अब, लेकिन हम अपने आंख से जाके नहीं देखे, लेकिन सुन रहे हैं कि सीरियस है, आईसीयू में है और बहुत लोग घायल भी हुए हैं। और ये तो बहुत ही मतलब निंदनीय है कि इस तरह की घटना हमारे ही मतलब आप संरक्षण में आप सेल चला रहे हैं और फिर सीआईएसएफ को आगे करके हमारे लोगों को जान को मार देना और इस तरह से करना, ये तो सही नहीं है। एक बच्चे की मौत हो गई, मौत का अभी हम नहीं इसलिए बोल रहे 100% कि अभी वो आईसीयू में है, देख लेते हैं। लेकिन घायल बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज इन लोगों ने किया है, जो सही नहीं है। क्या लग रहा है कि यही तकलीफ अंदर, अभी तो बोलते हुए भी हमको तकलीफ हो रहा है कि मतलब इतना बुरा दिन आ गया है। आप हमारे अच्छाई का, आप हमारे मतलब अच्छाई को आप हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, यही दुर्भाग्य। अभी हम यही इन लोगों को बता करके भेजे हैं कि आप हमारी अच्छाई को कमजोरी मत समझिए। हम अभी आपको 10 मिनट का समय इन लोगों को दिए, अगर 10 मिनट में ये लोग आकर के ढंग से बात कर लेते हैं हमारे बच्चों से तो ठीक है, नहीं तो इस जिस तरीके से सबको देख रहे हैं, ये जो हम अब लौट करके जो आएंगे तो फिर दिक्कत है। फिर इसके इतिहास में ना बहुत काला चेहरा होगा। हम नहीं चाहते हैं ना कि बीएसएल के इतिहास में ना कोई ब्लैक चैप्टर हो, लेकिन अगर आज ये लोग नहीं समझा, बात नहीं किया ना, तो ब्लैक चैप्टर तो हम लोग करवा देंगे। ये गलत हुआ है, लाठी नहीं चार्ज होना चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के साठगांठ से हुई है। पूर्ण जिम्मेवारी बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजमेंट का है। आज विस्थापित अपना जमीन देके इतना बड़ा कारखाना बैठाया, लेकिन विस्थापित अपना हक अधिकार लेने के लिए आए दिन यहाँ तो धरना प्रदर्शन अपना अधिकार है, कर ही रहा था, लोग करते आया है और ये लोग भी कर रहे थे। और इस तरह का बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना और किसी को जान मार देना, ये पूरा षड्यंत्र है बोकारो स्टील प्लांट का। और इसके खिलाफ हम लोग रणनीति तय करेंगे। जब हम जमीन दिए हैं और मेरा जान भी चला गया, तो अब हम जब तक अपना फैसला नहीं लेंगे, अपना अधिकार नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे आगे। और इस घटना का जो है दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना, और इस घटना का हम पूरा निंदा करते हैं। तो अभी आपने सुना कि टाइगर जयराम महतो ने कितने संगीन आरोप श्वेता सिंह पर लगाए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैडम को मैं पत्र लिखूंगा, पत्र का जवाब आएगा, उम्मीद करता हूं, और साथ ही साथ कई आरोप भी लगाए। अब वस्तु स्थिति को जानिए। झारखंड में बीएसएल के विस्थापन को लेकर के अलग राज्य बनने के बाद समरेश सिंह जो वहां के मजदूर नेता थे, एक बड़े नेता समरेश सिंह जिनकी पुत्रवधू हैं श्वेता सिंह, झारखंड विधानसभा ने विस्थापन के मुद्दे पर उन्होंने अपना कुर्ता तक फाड़ दिया था। सदन के भीतर समरेश सिंह ने कुर्ता फाड़कर विरोध जताया था विस्थापन के मुद्दे को लेकर। और अब नए सिरे से जब जयराम महतो विस्थापित को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और वो जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के पहले उनको इतिहास भी जानना चाहिए कि भाई श्वेता सिंह किस परिवार से आती है। सिर्फ ये कह देने से बिहारी है, बाहरी है, ये राजनीति में एक तरफा होता है। झारखंड अलग राज्य बना है बिहार से, जाहिर तौर पर बिहार के लोग यहां पर मिलेंगे। और अब जब 25 साल का झारखंड हो गया और तब भी अगर वही बातें दोहराई जाती हैं,
जयराम महतो को भी जनता ने चुनकर विधायक बनाया है, श्वेता सिंह को भी जनता ने चुनकर विधायक बनाया है, अन्य जो लोग हैं उनको भी विधायक चुनकर बनाया है। देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है तो उनकर बाहरी भीतरी होने का आरोप लगाया जाए। झारखंड इस दंश को झेल चुका है, बाहरी भीतरी को दंश को झेल चुका है। 2002 में ही डोमिसाइल के बड़े आंदोलन हुए, कई लोग इसमें मारे जा चुके हैं और अब नए सिरे से फिर से इस बात को हवा दी जा रही है। समरेश सिंह झारखंडी थे, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। समरेश सिंह ने बीएसएल मजदूरों को लेकर के जितना आंदोलन किया शायद ही कोई नेता किए होंगे, और यही वजह है कि एक छत्र राज हुआ करता था बोकारो में समरेश सिंह का। अलग वनांचल राज के प्रणेता थे समरेश सिंह। और अब मूल चीज जो आती है, मूल बातें जो आती हैं, लगातार देखा जाता है कि बीएसएल प्रबंधन के द्वारा जो है सो वहां पर जो बीएसएल के अपने सीआईएसएफ के जवान होते हैं, सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा जो है ये चीजें आती हैं कि जब प्रबंधन से कोई बात करने दी जाता है तो उनसे बात नहीं करने दी जाती। हालांकि इस बीच बोकारो के उपायुक्त ने जो प्रेम कुमार महतो जिनका निधन हुआ था, उनके एक परिजन को नौकरी देने को लेकर के निर्णय लिया गया है। इस पर जो बैठक हुई उसमें इसके अलावा 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोकारो स्टील लिमिटेड के विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलन के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी विजया यादव ने बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक एचआर हरिमोहन झा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। डीसी ने देर रात ही बैठक की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने देर रात उच्च बैठक बुलाई। इसमें एसपी मनोज स्वर्गियारी, बीएसएल के ईडी और सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रशासन ने विस्थापितों की सभी मांगें मान ली हैं। ट्रेनिंग पूरी कर चुके अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के लिए 21 दिन में पद बनाए जाएंगे। 3 महीने के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी। नए प्रशिक्षुओं को कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं मृतक प्रेम कुमार महतो के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उनके एक परिजन को नौकरी भी मिलेगी। झड़प में घायल लोगों का बीजीएल में मुफ्त इलाज होगा। उन्हें 10,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। विस्थापितों की अन्य मांगों पर हर महीने की 15 तारीख को बैठक होगी। इसमें जिला नियोजन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता मौजूद रहेंगे। डीसी ने अधिकारियों को इन निर्णयों के अनुपालन की निगरानी का निर्देश दिया है। वहीं साथ ही प्रशासन ने जिलावासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। डीसी और एसपी ने कहा है कि लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाएं और विधि व्यवस्था बनाए रखें। विस्थापित युवक की मौत के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंद समर्थकों ने बाइक और बस को आग के हवाले किया, सड़क पर आग जाने की, बाजार बंद कराए और उसके बाद गुरुवार को जो लाठीचार्ज में एक युवक की मौत हुई थी, उसके बाद शुक्रवार को शहर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सुबह से ही सड़कें सुनसान रही। बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट जाम कर दिए गए। कर्मचारियों को प्लांट में प्रवेश नहीं मिला। वहीं बंद समर्थक सुबह 4 बजे इलेक्ट्रो स्टील की एक बस को आग के हवाले कर दिया। यह बस सेक्टर 9 के स्टाफ को लाने जा रही थी। नया मोड़ बस स्टैंड के पास जो है सो इस तरह की घटना हुई। उसके बाद वहीं बोकारो में नया मोड़ स्थित दुंदी बाग में उपद्रवियों ने एक बुलेट बाइक में आग लगा दी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं तेनूघाट डैम से शहर में पानी आता है, उसके नहर को काट दिया गया। इससे जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। शहर के प्रमुख स्थानों पर बंद समर्थकों सक्रिय हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 8 बजे से ही गुरुवार की रात 8 बजे से ही विस्थापितों ने सिटी सेंटर की सारी दुकानें बंद करा दी थी। इस बीच प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। राजनीतिक भी शुरू हो गई है। भाजपा ने भी इस बंद का समर्थन किया था। बहरहाल अब मूल चीज ये आता है कि क्या एक विधायक को दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाने का अधिकार नहीं है? यह सवाल जयराम महतो का जायज है और साथ ही साथ वो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। जाहिर तौर पर वो जा सकते हैं। यहां पर जो है सो अगर उनके साथ श्वेता सिंह के समर्थकों ने जो है सो उनको जाने से रोका, उनके साथ अभद्र व्यवहार की है, तो ये गलत है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएल प्रशासन की हठधर्मिता लगातार देखी जाती है। इस पर कैसे रोक लगाया जाए, इसके लिए प्रशासन को निरंतर बैठकें करनी होगी
और जहां तक विस्थापन की बात है, तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी विस्थापन का मुद्दा आया। विस्थापन आयोग के गठन की मांग हुई, लेकिन अब तक 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। ये तो महज बोकारो का मामला है, ऐसे मामले कई हैं। बोकारो में, धनबाद में, बेरमो में, टाटा में, एचईसी में, कोल्हान में, कई जगहों पर जहां पर के लोक उपक्रम की कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, कई जगहों पर विस्थापन के मुद्दे आज भी हावी हैं। लेकिन इस बीच एक चीज और हुई, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने यह कहा कि बीएसएल के अधिकारियों को दौरा कर मारो, यह भी कहीं से उचित दिखाई नहीं देता है। एक विधायक को यह शोभा नहीं देता है। ठीक है, चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन ये बयान भड़काऊ की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बयान से एक जनप्रतिनिधि को, खास करके माननीय को, बचना चाहिए। इसके अलावा जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को देखते हुए आप कह सकते हैं कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने फिलहाल हस्तक्षेप किया है, एक जो प्रेम कुमार महतो जिनकी मौत हुई है, उनके एक परिजन को नौकरी, 20 लाख का मुआवजा, साथ ही साथ जो नई नियुक्तियों को लेकर के, जो अप्रेंटिस है उनको लेकर के जो बातें बीएसएल प्रबंधन के साथ हुई है, वे एक सकारात्मक पहल है। इस सकारात्मक पहल में कब, क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया है नियुक्ति को लेकर के, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 3 महीने का जो समय लिया गया, उस समय तक नियुक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, विस्थापितों के लिए क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। इस बीच रामनवमी का भी त्यौहार है और उस इलाके में रामनवमी का त्यौहार भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लाइव 7 उम्मीद करता है कि जो चीज़ें गुरुवार और शुक्रवार को बोकारो में देखने को मिली, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। रामनवमी जैसे महान पर्व में कोई बाधा उपस्थित ना हो, इसके लिए सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय से हों, वो इस बात को जो है समझें और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्यौहार मनाएं। इसकी उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद करते हैं कि वहाँ के लोग इस बात को समझेंगे और जो मामला है उसको मिल बैठ करके सुलझाया जाए। जहां तक विधायकों के आपसी युद्ध द्वंद्व जो अभी देखने को मिले हैं 2 विधायकों के बीच में, इस तरह की चीजें भी नहीं आनी चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनता के लिए काम करते हैं। जनता की समस्या जहां भी होगी वहां पर जो है सो सभी विधायकों को मिलकर जनता की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और ये सत्य है कि कोई भी विधायक कहीं भी जा सकता है, कोई भी पार्टी का नेता कहीं भी जा सकता है, आंदोलन में किसी को सपोर्ट कर सकता है, इससे कोई किसी को रोक नहीं सकता। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।